गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। देखिए, एक प्रेमी का प्रश्न था कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिले, भक्त कथा सुनने को मिले। तो आज हम कथा कहेंगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। भक्तमाल के चौथे खंड में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा आती है। ये अवतारी महापुरुष थे। जीव कल्याण साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, तो ये तो कोई अवतारी महापुरुष ही कर सकता है। कलयुग के कुटिल जीवों के कल्याण के लिए ही महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। अपार संसार सागर को पार करने हेतु इन्होंने श्री रामचरितमानस सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया और भगवान नाम यश को घर घर तक पहुंचाया। त्रेता युग में जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के आदेश एवं आशीर्वाद से श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में भगवान श्री राम जी का यश गाया, जिसे शतकोटि रामायण कहते हैं। इसके एक अक्षर के उच्चारण से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। देखिए, तुलसीदास के जीवन चरित्र को लेने से पहले हम सुनेंगे कि उनका पूर्व जन्म कैसा था। हर भक्त की कथा उनके पूर्व जन्म के कथा के अनुसार जुड़ी है। जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि हमारे पूर्व जन्मानुसार ही हमें ये जन्म मिला, और अगर इस जन्म में हमें भक्ति मिली है तो ये भी हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है और अच्छा फल है। ऐसे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की पूर्व कथा है कि एक बार रघुपति प्रिय भक्त श्री हनुमान जी ने नाटक शैली, जिसमें श्री राम जी का सुयश वर्णन किया, जो हनुमान नाटक के नाम से विख्यात हुई। उसमें विशेषता क्या थी कि उन्होंने अपने नाखूनों से शिलाओं पर पत्थर कुरेद कुरेद कर बड़े सुंदर रूप से उसको लिखा था। किसने लिखा था? हनुमान जी ने। यानी कि उनकी भक्ति श्री राम जी के प्रति इतनी थी कि नाखून कुरेद कुरेद कर शिला पर उन्होंने हनुमान नाटक शैली लिखी। देखिए, एक बार किसी अवसर पर श्री वाल्मीकि जी ने जब इस दिव्य रचना को देखा तो वो भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लग गए। प्रेम का प्रगट्य ही क्या है कि प्रेम स्वरूप आपको भक्त में भक्ति दिखाई दे, प्रेम दिखाई दे, और हमारा जो हृदय है वो प्रेम से भर जाए, मन नाचने लग जाए, नृत्य करने लग जाए, हृदय में प्रेम उमड़ पड़े, तो ये भक्ति का प्रादुर्भाव है। यानी कि इसको कहते हैं भक्ति का प्रकट होना, भक्ति का एक बीज फूटना। तो उस हनुमान नाटक को देखकर वाल्मीकि जी के अंदर में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और वो नृत्य करने लग गए। भगवत भक्त भगवान लीला को देखकर अवश्य ही प्रसन्न होता है। श्री हनुमान जी भी इनकी इस प्रेम विवलता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए, भगवान को भक्ति अति प्रिय है, और जहां भक्ति होती है वहां सारे साधन सुगम हो जाते हैं। मतलब भगवान हमारे अंदर ये नहीं देखते कि कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, बस भाव देखते हैं, सहज भाव। और उसी सहजता के भाव को देखा, उस प्रेम के भाव को देखा हनुमान जी ने, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी को वर मांगने के लिए कहा। देखिए, इससे एक बात पता लगती है कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने आप ही वर देते हैं। अब वर देना क्या है? हमारे ऊपर कृपा करना। तो भगवान को भक्ति से रिझाया जा सकता है, प्रेम से रिझाया जा सकता है, शब्दों से रिझाया नहीं जा सकता। प्रेम चाहिए, हृदय में वो भाव चाहिए। इधर वाल्मीकि जी को श्री हनुमान नाटक देखकर पहले तो बड़ा अनुराग उमड़ा। अब उनके अंदर में पहले तो बड़ा प्रेम उमड़ा,
परंतु दूसरे ही क्षण मन में यह संकीर्ण विचार कौंध गया कि इस अनूठे ग्रंथ के आगे मेरी रामायण को तो कोई पूछेगा ही नहीं। मतलब अपने द्वारा रचित रामायण के आगे उनको वो नाटक शैली अच्छी लग रही थी, तो उस चीज को देखकर उनके अंदर में एक व्यंग पैदा हो गया। हनुमान जी से इन्होंने यह वर मांगा कि आप अपनी इस रचना को समुद्र में डाल दे, इसका जगत में प्रचार ना हो। अब देखिए, वर मांगा भी तो क्या मांगा, प्रेम तो प्रकट हुआ, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण हनुमान जी ने सारी शिलाएं जिन पर उन्होंने बड़े प्रेम से हनुमानटक लिखा था, उन सबको समुद्र में फेंक दिया। अब देखिए, वचनबद्ध थे तो अब कितने प्रेम से लिखी हो, कितनी मेहनत थी उसमें, लेकिन अपने वचन के कारण हनुमान जी ने सारी शिलाओं को पानी में फेंक दिया। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि जी को यह श्राप भी दिया कि आपने कलयुगी जीवों का सा व्यवहार किया है, कि आपका ये व्यवहार शोभनीय नहीं है। कली माने भेद, फूट, अतः आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और आप ही के द्वारा मैं ऐसी रचना करवाऊंगा जो अद्वितीय और अनुपम होगी। इससे हनुमान जी ने यह सीख हम सबको दी है कि भक्त के अंदर संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम है, वो बढ़ने के स्थान पर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर आती है, कहीं भी त्रुटि हमारे अंदर आती है, सोच आती है, तो आपने तो भक्ति को कम कर दिया है कि नहीं। श्रीमद् भागवत जी में आता है कि उत्तम भक्त वही है जिसमें मेरा तेरा रूपी भेद बुद्धि नहीं है, मैं और मोर तोर यही माया है। जिसमें मेरा भाव आ रहता है कि मैं और मेरा, फिर उस भक्ति में क्या आ गई, संकीर्णता आ गई। फिर वो भाव हमारा भगवान तक नहीं पहुंचेगा। एक सच्चे भाव को भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत प्रेम चाहिए, और प्रेमी के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरा सच्चा प्रेम है तो मेरा ये प्रेम, मेरा ये भाव भगवान तक जरूर जाएगा। लेकिन कलयुगी जीव का जो स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है, लांग कर जाने वाला, दूसरे व्यक्ति को डाउन करके मैं आगे पहुंच जाऊं। देखिए, जो कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। अब श्राप तो दिया गया, वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में जन्म तो लिया, लेकिन उनको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त हुई। देखिए, श्राप तो उनको मिल गया। अब पता है श्राप का तो कोई तोड़ है नहीं, गलती तो हो गई, लेकिन उन्होंने उसको इतनी सहजता से स्वीकार किया कि उनकी इस सहजता पर हनुमान जी भी उन पर रीझ गए। महर्षि वाल्मीकि की सहनशीलता को देखकर हनुमान जी प्रभावित हुए और बोले, अच्छा, जब आप कलयुग में जन्म लेंगे तो हम सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपको कली का प्रभाव नहीं व्यापेगा। इस श्राप के कारण आदि कवि श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए। देखिए, कहते हैं जब कोई सच्ची आत्मा धरती पर जन्म लेती है, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई मार्ग बनता है, तो उसके लिए साधन ऑटोमेटिकली बनने लग जाते हैं। सारे साधन ऐसे बनेंगे कि उसका जो भगवान का रास्ता है ना, बस उसी पर ही वो बढ़ेगा। तो ये सब भगवान की लीला है कि तुलसीदास जी को इस कलयुग में जन्म लेना था। तुलसीदास जी भक्तमाल की माला के वो सुमेरु हैं कि नाभा जी ने जब भक्तमाल लिखी तो उनके अंदर में एक संशय था कि भक्तमाल में सारे भक्तों की कथा तो उन्होंने लिख दी, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुमेरु नहीं मिला, यानी कि विशेष भक्त कौन है। अब कैसे पता लगाया जाए कि कौन विशेष भक्त है। लेकिन तुलसीदास जी की सहजता पर वो इतने रीझ गए कि तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है।
इतनी सहजता थी उनके अंदर में और इतना विश्वास था। अभी देखा ना हमने कि जब वाल्मीकि जी को श्राप मिला और तुलसीदास जी उनके ही प्रतिरूप यानी कि उनका ही पुनर्जन्म था, लेकिन सहजता उनके पूर्व जन्म का ही संस्कार थी। अब धरती पर आ तो गए, पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन जो पूर्व जन्म का संस्कार था वो भी उनमें व्याप्त था। यानी कि हमारे अंदर जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो बच्चे के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और उसके अनुसार ही उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। और ये डिपेंड करता है कि कैसे माता पिता मिले, कैसा परिवार मिला, कैसा संस्कार मिला, और पिछला संस्कार और इस जन्म का संस्कार मिलकर ही उसकी ये यात्रा शुरू होती है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी थे, वो धरती पर आए तो श्राप के कारण थे, लेकिन भगवान ने उनके हाथों से कुछ दिव्य कार्य करवाने थे। ऐसे ही मानव जीवन नहीं मिला उनको बस खाली खाने पीने भोगने के लिए, नहीं। शुरू से लेके अंत तक उनके जीवन का हर पड़ाव, उनकी सिचुएशन सारी उनको किस ओर इंगित करती है? भगवान की राह की तरफ। अभी आगे पढ़ेंगे हम। तुलसीदास जी का जन्म। श्री तीर्थराज प्रयाग से लगभग 15 कोस दूर यमुना तट पर स्थित बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में स्थित होने के कारण अनेक संत महात्माओं की पद धूलि से शोभायमान इस राजापुर गांव में विशेषतः ब्राह्मण जाति के लोग निवास करते थे। इन्हीं ब्राह्मणों में से एक आत्माराम दुबे जी थे और इनकी पत्नी का नाम था हुलसा देवी, यानी कि तुलसीदास जी की माता थी, उनका नाम हुलसा देवी था। अब देखिए, ये उस गांव के मुखिया थे, सभी लोग उनको बहुत मानते थे और अंदर में क्या था, इनको कोई संतान नहीं थी, संतान सुख से वंचित थे। संतान सुख से वंचित होने के कारण पति पत्नी ने अनेक व्रत उपवास किए, जिनके फलस्वरूप श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। देखिए, जो दिव्य आत्मा होती है ना, वो दिव्य कोख ही चुनती है। हम तो सोचेंगे भगवान के लिए सारी चीजें बहुत उपलब्ध होनी चाहिए, सराउंडिंग्स बिल्कुल हमारे लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सिचुएशन जितनी अपोजिट है, आपकी भक्ति उतनी ही निखरती है। ये कथा हमें क्या बताती है? सारी ये चीज तो बताती है भक्तों के जीवन में सिर्फ संघर्ष रहा। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा मार्ग मिला कि ठीक है तुम्हें सिर्फ भक्ति करनी है और कुछ नहीं। संघर्ष भरा जीवन रहा, लेकिन उसमें जो भक्ति रही, उस भक्ति ने उनके संघर्ष को निखार दिया। संघर्ष हम जीवों के जीवन में भी होता है, लेकिन भक्ति ना होने के कारण, गुरु कृपा ना होने के कारण व्यक्ति सिर्फ संघर्ष करता है, भक्ति जीवन में नहीं होती, प्रेम नहीं होता। जीवन होता है लेकिन सुंदर जीवन नहीं होता। आज इनके नाम का हम गान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में भक्ति को प्रकट किया। और हम अपने जीवन में क्या करते हैं? कितने भी भक्तों की कथा आप उठा लीजिए, उनके जीवन में भक्ति विशेष रही है। जैसे हमें ये संसार सच लग रहा है ना, उनको भगवान सच लगते थे। उनके लिए सूर्य का उगना यानी कि भगवान का आना है, भक्ति का आना है। और संसार का समावेश उनके जीवन में कैसा था? जैसे दुख का आना। और ऐसी बात नहीं है, जब भी भक्तों की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कोई दुखी रहे होंगे, कितनी प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी होगी। आप ही देखिए उनके जीवन में क्या था जो उन्होंने प्रताड़नाएं सहन कर ली। भगवान नाम का रस था, वो प्रेम था, भगवान साक्षात मिलते थे।
तभी तो वो ऐसी सिचुएशन को सहन कर पाते थे। तो ऐसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ हुलसी देवी के गर्भ से। अब देखिए, जन्म तो हुआ, पिताश्री बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे की आवाज आती है कि जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के साथ ही उनके जीवन में 5 बातें मुख्य थी। क्या? कि जन्म के समय ही उनके मुंह में 32 दांत थे। देखिए, कभी देखा आपने किसी के मुख में 32 दांत? अगर देखा जाए तो व्यक्ति सोचेगा कोई राक्षस पैदा हुआ है। दूसरी चीज, जन्म होते ही उनके मुख से निकला क्या? राम। अब दांत थे तभी बोल पाए ना राम, तो भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी थी। तीसरी चीज विशेष यही थी कि जब उनकी नाल काटी गई तो आकाश में कहते शंखनाद होने लगा। चौथी चीज ये कि जब वो पैदा हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 5 वर्ष का बालक पैदा हुआ है। तो देखिए, अब लोग हैं, लोगों की सोच अच्छी थोड़ी ना होती है। अब जितनी वहां दासियां थी, उन्होंने जब ये क्या कहते हैं ना, ये सारी चीजें देखी तो उनको क्या लगा, किसी राक्षस ने जन्म लिया है। और ये सारी बात जाकर के बाहर उनके पिता को बता दी। अब सारे गांव के लोग बैठे थे, ब्राह्मण जी भी बाहर बैठे थे। जन्म लेते ही बालक के मुख में 32 दांत का होना, आकाश में एक अजीब सी आवाज की गूंज, और तीसरा, वो बालक जन्म लेते ही उच्चारण कर रहा है शब्दों का। अब देखिए, लोगों को ये तो नहीं लगा अरे राम नाम का उच्चारण कर रहा है तो राम भक्त हो सकता है। उनको क्या लगा, कोई राक्षस है। तो सबको लगा कि मानो राक्षस का जन्म हुआ है। सारे गांव में कानाफूसी होने लगी कि आत्माराम जी के घर में किसी राक्षस ने जन्म लिया है। अब देखिए, भगवान के भक्त जन्म ले रहे हैं, सिचुएशन देखिए। पुत्र होने पर भी कोई भी पूजन अथवा मांगलिक कर्म नहीं किया गया। विद्वानों ने निर्णय लिया कि ऐसे विलक्षण बालक प्राय 3 दिन तक मात्र जीवित रहते हैं और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से उनका कोई मांगलिक संस्कार नहीं किया गया था। लेकिन विधाता का लेख देखिए। अब माँ है, देखिए, माँ ने जिस बच्चे को जन्मा है, वो माँ कैसे सोच सकती है कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा हुआ है। वो माँ कहती है कि जिस बालक के मुख से जन्म लेते ही भगवान राम की ध्वनि सुनाई दी है तो ये तो कोई भक्त पैदा हुआ है। और इसी चिंता में उनको लगा कि ये इस बालक को 3 दिन बाद नदी में बहा देंगे, मेरा बालक जीवित नहीं रह पाएगा। इस चिंता में माता को लगा कि मेरा शायद देही त्याग हो जाएगा, यानी कि अपने पुत्र की चिंता में उनका शरीर भी अस्वस्थ होने लगा। और माता ने क्या किया, उनके पास उनकी जो दासी थी चुनिया, रात में माता ने चुनिया को तुलसीदास जी सौंप दिए और कहा कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये भगवान का भक्त है। लेकिन अब मेरा जाने का समय आ गया है, मैं चाहती हूं कि इसका पालन पोषण तुम स्वयं करो। और अपने जितने गहने थे वो भी उस चुनिया को दे दिए कि जिससे मेरे बालक का पालन पोषण ठीक तरीके से हो जाए। चुनिया ने सारी बात समझते हुए इस कठिन आशा को शिरोधार्य किया और बालक राम बोला को हुलसी देवी की आंखों के सामने ही गोद में लेकर रात में सबसे छिपते हुए अपने ससुराल की तरफ चल दी। अब चुनिया की भी कोई संतान नहीं थी, तो निश्चित ही बात है कि उसके अंदर में एक प्रेम तो था ही बालक के प्रति, तो कोई संतान नहीं थी। चुनिया के जाते ही एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हुलसी देवी शरीर त्याग कर भगवत धाम को चली गई। इधर दासी चुनिया नवजात शिशु को लेकर
अपनी ससुराल आ गई। अब देखिए, अब उसके मन में विचार आने लगा कि मैं ससुराल तो जा रही हूं, लेकिन मुझसे प्रश्न किए जाएंगे ये किसका बालक है। तो वो सोचती है कि मैं ये कह दूंगी कि जहां मैं काम करती थी वहां पे कुछ माता को अस्वस्थता थी, इसके कारण इसका पालन पोषण करने के लिए मुझे थोड़ा समय दिया गया है, और जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे ये बालक मैं उनको वापस सौंप दूंगी। ऐसा कहकर वो अपने ससुराल आ गई। अब देखिए, कहां जन्म लिया, कहां वो बच्चा पलेगा और उसका जीवन आगे क्या होगा। बचपन से ही, जन्म लेते ही भगवान भरोसे। हम तो कहते हैं हमारा फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे भाई, भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है तो भगवान ने हमारी सारी लीला लिखी हुई है, हमारा पूरा फ्यूचर प्लान कर रखा है, लेकिन व्यक्ति इस सोच में अपना प्रेजेंट भी खराब कर देता है। इधर दासी चुनिया नवजात शिशु को लेकर अपने ससुराल आ गई। उसकी सास का नाम मुनिया था। जब मुनिया ने सारी बात सुनी और ढेर सारे गहनों की पोटली देखी तो बालक को स्वीकार कर लिया। अब हो सकता है वो बालक को अस्वीकार कर देती, लेकिन जैसी पोटली देखी तो आंखों में डॉलर आ गए, तो अस्वीकार करने की तो कोई बात ही नहीं थी। अब तो मुनिया बड़े लाड़ प्यार से राम बोला को पालने लगी। अब उसने इतने प्यार से उसको पाला कि उसका जो सारा प्यार था उसके लिए सिर्फ एक माँ ही थी। इससे मुझे की समझ में आती है, देखो बच्चों में कभी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, डालनी नहीं चाहिए उनके अंदर में। बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। पता नहीं उनके जीवन की रेखा कैसी हो, लेकिन अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो उनका जीवन अच्छा होगा। भगवान ने हमें सक्षम बनाकर भेजा है और हम भगवान के बच्चे हैं, तो डिपेंडेंसी क्यों? अगर आधार दो तो भगवान का दो, तो जीवन में शक्ति आएगी, भक्ति आएगी, तेज आएगा, मां शक्ति प्रकट होगी। नहीं तो एक साधारण नारी, फिर तो जैसा जीवन माता का रहा वैसा जीवन बच्चों का होगा। अपने बच्चों को भक्त चरित्र सुनवाओ, राम जी के बारे में बताओ, सीता जी के बारे में बताओ, कृष्ण भगवान के बारे में बताओ, राधा जी का चरित्र सुनवाओ कि उनके जीवन में भक्ति पैदा हो और भक्ति के संस्कार बढ़े, तो हमारे भारत में आलस ना फैले, हमारे भारत में क्रांति आए। तो देखिए, चुनिया ने राम भोला को इतने लाड़ प्यार से पाला कि उस राम भोला की जो दुनिया थी ना, खाली उसकी माता थी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब राम भोला 5 वर्ष के थे, एक बार उसकी माँ बाहर कहीं जाती है तो माँ को सांप काट लेता है और चुनिया का शरीर शांत हो जाता है। अब देखिए, राम भोला का जीवन देखिए, पहले तो माता का त्याग हो गया, उसके बाद जिस माता ने पाला 5 वर्ष तक, उस माता का त्याग हो गया। अब सोचो उस 5 वर्ष के बालक की मनोस्थिति कैसी रही होगी, कैसे विचार आते होंगे उनके माइंड में। बालक को जो मां दे सकती है ना, जिस बालक की मां नहीं होती उस बालक की कोई स्थिति अच्छी भी नहीं होती। गांव वालों ने एक नाई से यह संदेश इनके पिता पंडित आत्माराम को भेजा, परंतु माया मुग्ध इनके पिता ने कोरा जवाब दे दिया कि हम ऐसे बालक को लेकर क्या करेंगे, ये तो जन्म से ही राक्षस पैदा हुआ है। पहले जन्म लिया तो माता चली गई, अब पालने वाली माता चलेगी, तो इसका मतलब ये बच्चा क्या है, ये मनहूस है। तो उसके माइंड में ये बात चली गई। वह जीवे अथवा मरे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं राक्षस का पालन पोषण नहीं करूंगा। आत्माराम जी के इस कथन से मुनिया व गांव के लोग भी डर गए। अब उनको क्या लगा, अरे सच कह रहे हैं कि 5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी चली गई, तो इसका मतलब ये बालक मनहूस है, हमारे गांव में रहेगा तो हमारे गांव पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सोच देखिए लोगों की। सभी ने राम बोला पर से दया दृष्टि हटा ली। 5 वर्ष का बालक अनाथ हो गया।
लोग इनकी परछाई तक से डरने लगे। गांव का कोई व्यक्ति इनको अपने दरवाजे पर खड़ा तक नहीं होने देता था। छोटे से बालक राम बोला कि बड़ी दीनहीन दशा हो गई। खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, सिर पर छत नहीं। भूख प्यास से ऐसी हालत हो गई उनकी, बड़ी दयनीय अवस्था। और जिसके पास भी खाना मांगने जाते तो लोग उनको थप्पड़ मार के वहां से भगा देते थे। देखो, ये तो एक भक्त की दशा है। इनके हाथ पर 4 चने के दाने रख दिए तो ये उसी को 4 फल यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझ लेते। जगत से ठुकराए जाने पर भूख से व्याकुल बालक राम बोला ने जगदीश का सहारा लिया और बड़े आर्त स्वर में रोते बिलखते हुए अपनी माँ को पुकारने लगे। उनको लगने लगा कि माँ तू कहाँ चली गई, मेरी ऐसी हालत हो गई। संसार को बनाने वाले एक तो भगवान हमारे हैं या फिर एक माँ जो एक जीव का ख्याल रख सकती है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब दीन बंधु दीनानाथ का दरवाजा खुलता है। इनकी हृदय विदीर्ण कर देने वाली करुण पुकार माया के पर्दे को चीरकर शिवजी व पार्वती के कानों तक जा पहुंची। अब देखिए, ऐसी अवस्था हो गई बालक की कि उसकी हृदय की आवाज सीधा कहां पहुंची? कैलाश पर। अब देखिए, माता ने सुने, माता से कहा तो नहीं गया कि मैं तो इस बालक की ऐसी अवस्था नहीं देख सकती कि भगवान ये दर दर रोटी के लिए भटक रहा है, इतनी बुरी तरीके से इसको दुत्कारा जा रहा है, मैं कैसे सहन कर लूं? तो जगत माता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्वती, दया करने से पहले यानी कि इसको कुछ देने से पहले इसके जीवन में किसी चीज का आना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? वो भक्ति है। जीवन में जब संकट का समय आता है ना, तो तब व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है। लेकिन राम बोला के जीवन में भगवान को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि माता ने सिखाया नहीं भगवान का नाम। तो क्या होता है, भगवान ने कृपा करी, उसी गांव में ना एक संत आते हैं, अब भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तो सभी गांव वाले वहां बैठ जाते हैं। तो संत कहते हैं जीवन का सार यही है कि हर श्वास में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। अब देखिए, राम बोला ने चुपके से ये बात सुन ली कि सारी समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है? भक्ति से, भगवान राम के नाम से। तो उसको याद आ गया कि हाँ, माँ पाठ पूजा तो करती थी, एकदम माइंड में क्लिक हो गई। तो उसने अपनी जो अवस्था है उसका ध्यान छोड़कर भगवान का नाम जपने लगा। अब देखिए, सिचुएशन है, सिचुएशन में भगवान हेल्प भी कर देते, लेकिन भगवान क्या चाह रहे थे कि जीवन में भक्ति आए और भक्ति का फल इसको मिले। हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आती है, हम क्या सोचते हैं? पाठ पूजा कर लो, व्रत नियम कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान का नाम लेने से ये समस्या टल जाएगी। अब भगवान का नाम ही क्यों लिया? इसका मतलब भगवान का नाम लेने से सारी समस्याओं का निदान होता है, सारी समस्या टलती है। लेकिन जब हम रोज भगवान का नाम लेंगे तो क्या समस्याएं आएंगी हमारे सामने? तो ये शिव की कृपा थी राम बोला पर कि भगवान ने उसको इनडायरेक्टली राम का नाम पहुंचा दिया। अब बालक सब कुछ छोड़कर राम नाम में लीन हो गया। दिन रात वो भगवान राम का जप करता। अब शिवजी की आज्ञा से जगत जननी माता पार्वती एक क्षण में ही बालक रामबोला के पास एक विद्ध ब्राह्मणी का वेश बनाकर पहुंच गई। वृद्धा के वेश में माता पार्वती जी ने पूछा, क्यों रोता है? रामबोला ने कहा, मेरी मां मर गई है, भूखा हूं, प्यासा हूं, जहां मांगने जाता हूं लोग मारते हैं, कहते हैं राक्षस है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा अब तू मत रो। रामबोला कहते हैं, क्यों, मुझे भोजन कौन देगा? माता ने कहा, मैं तेरी माता हूं, मैं तुझे भोजन कराऊंगी। रामबोला ने कहा कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो चुनिया है जो अब मर चुकी है। तो पार्वती जी कहती है, मैं चुनिया की भी माँ हूं।
तो राम भोला कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरी नानी हुई। राम भोला दौड़कर वृद्धा पार्वती जी से जा लिपटे और बिलक बिलक कर रोने लगे। जैसे कहते हैं ना, कोई अपना मिल गया हो और अपनी सारी व्यथा उसकी झोली में डाल दी। माता पार्वती जी ने बड़े प्रेम से इन्हें अपनी गोद में बिठाया, दुलारा और दिव्य थाल निकालकर दिव्य भोजन कराने लगी। अच्छा, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि भगवान प्रकट हुए हों? कभी आपको अनुभव हुआ है भगवान प्रकट हुए हों कि इनडायरेक्टली आज भगवान ने मेरी हेल्प करी हो? मेरे जीवन में तो हुआ है, कई बार हुआ है कि जहां मुझे लगा एक तो गुरु के रूप में हमें भगवान ही मिले, और कई जगह ऐसा लगा कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इस समस्या का हल किया है। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, लेकिन वो प्रेम रूपी आंख हमारे पास होनी चाहिए, वो हृदय का भाव हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम भगवान के भाव को पहचान पाएंगे। अब बालक को क्या पता कि ये और कोई नहीं, जगत जननी माता पार्वती है। ऐसे हमारे जीवन में जब भी भगवान किसी रूप में आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। सबसे पहले तो गुरु का रूप ही भगवान का रूप होता है, तो उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा भाव, हमारा आदर्श सब कुछ बनता है। कहते गुरु सक्षम होते हैं। आपने तो कह दिया, गुरु ने तो उसको पूरा कर दिया, लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, इतनी भक्ति होनी चाहिए कि गुरु के मुख से हमारे लिए सिर्फ आशीर्वाद निकले। बिना गुरु के तो देखिए भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, भगवान भी नहीं प्राप्त हो सकते, और ये माया भी नहीं प्राप्त हो सकती। बिना गुरु के तो कुछ संभव ही नहीं है। जिन भक्तों ने भगवान के दर्शन किए, बिन गुरु के नहीं किए। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु है मीडिएटर। माता पार्वती ने राम भोला से कहा, मैं रोज इसी समय एकांत में तुम्हें भोजन कराया करूंगी, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब देखिए चमत्कार, वरना लोग मुझे भी मारेंगे और फिर मैं यहां नहीं आ पाऊंगी। राम भोला ने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अब तो नित्य ही राम भोला को दिव्य भोजन प्रसाद मिलने लगा। एक समय के भोजन से ही वो ऐसा तृप्त हो जाते कि फिर दिन भर उनको भूख न लगती। क्यों? क्योंकि दिव्य भोजन उनको प्राप्त हुआ था। बस मस्त होकर निरंतर राम भजन करते रहते। अब देखिए, जो दिव्य भोजन उन्होंने खाया था, उससे उनके अंदर में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु की झूठन साधक के लिए कहते हैं अमृत तुल्य होती है। श्री नाभा जी थे, वो गुरु की जूठन उनकी उनका प्रसाद पाया करते। उनके श्री प्रसाद से उनको क्या अनुभव हुए? कहते हैं गुरु के हृदय की बात तक वो जान लेते थे। सारे दिव्य अनुभव, सारा दिव्य ज्ञान खाली उनको गुरु की जूठन से मिल गया। और तो उन्होंने कुछ किया नहीं, खाली जो गुरु ने सेवा दी वो करी, और गुरु के भोजन करने के बाद उनकी जूठन खाया करते। मतलब इन भक्तों के जीवन में गुरु का आशीर्वाद रहा है, तभी ये फले फूले हैं। देख लीजिए कितने चमत्कार इनके जीवन में हुए। तो गुरु के लिए शब्द नहीं है, अतुल्य है। व्यक्ति तो जान नहीं सकता, ये तो गुरु जिसको जनाते हैं वो ही गुरु की महिमा को गा सकता है, समझ सकता है और चल सकता है। अब राम भोला एक बालक हैं, लेकिन अब उनको दिव्य कौन बनाएगा? भगवान। अब तो नित्य ही राम भोला को दिव्य भोजन प्रसाद मिलने लगा। एक समय के भोजन से वो ऐसे तृप्त हो जाते कि फिर दिन भर उनको भूख ना लगती। बस मस्त होकर निरंतर राम भजन करते रहते। मुझे अभी बात ध्यान आ गई कि जब हम मतलब तप किया करते थे, जब तो कितने एक एज में जब भक्ति आती है ना, तो उसमें अलग ही खुमारी होती है, क्योंकि भोलापन होता है, बुद्धि तो होती नहीं है। जैसे मीरा की भक्ति थी, प्रहलाद की भक्ति थी, तो जो सहजता में, उस भोलेपन में भक्ति होती है ना, उसका वर्णन नहीं है। तो मुझे आज भी याद है, मैं सुबह एक चाय के साथ एक पराठा लिया करती थी और सारा दिन अपना भजन, नाम जप, वाणी जो
गुरु माँ ने बताया था, सारा दिन वही करते थे। दिन की शुरुआत वहां से होती थी और दिन का अंत भी वहीं तक। दिन अगला चढ़ जाता था, लेकिन भगवान का नाम 24 से 48 घंटे होता था। और फिर शाम को जैसे ही एक कप चाय ली, फिर एक पराठा, मतलब पूरे दिन में 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं था। इतना भगवान के भजन में आनंद आता था कि उससे तृप्ति हो जाती थी। लगता नहीं था कि किसी और चीज की आवश्यकता है। तो भगवान जब भक्ति देते हैं ना, तो व्यक्ति को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते इतने में ही उसकी पूर्ति हो जाती है। ये है भगवान की कृपा। अब यह क्रम 2 वर्ष तक चलता रहा। मतलब माता पार्वती आती थी, भोजन कराती थी और चली जाती थी। राम बोला को ये एहसास होने लग गया था कि हाँ भाई, मेरे जीवन में माता है। वो फ्री हो गए। दिव्य भोजन प्रसाद से शरीर की कांति खूब बढ़ गई, हष्ट पुष्ट हो गए। अन्नपूर्णा का अन्न खाकर ये बिना पढ़े लिखे विद्वान हो गए। देखिए, हम तो कहते पता नहीं बच्चों को क्या क्या कराएं, पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा स्कूल, पता नहीं कितना पैसा चाहिए। अरे भक्ति दो उनको, भक्ति जीवन में आएंगी, भगवान खुद प्रकट होकर सारी चीज करवाएंगे। गुरु प्रसादी दो उनको, सत्संग का माहौल दो उनको। इन चीजों से बनती भक्ति, प्रेम, महान जीवन बनता है। तो देखिए उनके जीवन में क्या था। अब देखिए सारी चीजें तो थी, लेकिन भोले थे। उनको राम बोला जो कहा, भोलापन था उनके जीवन में। अब कोई भी चीज का क्रम चल रहा हो, लेकिन लोगों से छुपा तो रह नहीं सकता। अब लोगों के माइंड में क्या आ गया, ये राम भोला कैसे हष्ट पुष्ट हो गया। ना तो ये खाना मांगने आता है, और ये खुश भी रहता है, और एक तरफ बैठ के भजन करता रहता है। गांव वालों के माइंड में ये प्रश्न उठा कि पता लगाना चाहिए कि इसके जीवन में चल क्या रहा है, शांति कैसे आ गई इसके जीवन में। तो इनके शरीर की कांति को देखकर गांव वाले ने सोचा कि इस बालक को जरूर कोई खिलाता पिलाता चुपके से। अब ये तो भीख मांगने भी नहीं आता, दिन भर बस राम राम गाता है। बहुत पूछने पर बालक राम बोला लोगों की बातों में आ गया। देखिए भोले थे ना, बच्चे थे, लोगों की बातों में आ गए। लोगों ने बड़े चालाकी से पूछ लिया और उन्होंने बता दिया कि एक वृद्ध ब्राह्मणी आती है और उनको भोजन करा के जाती है। अब तो लोगों ने इनके पीछे गुप्तचरी लगा दी। देखिए भक्ति जीवन में जब होती है तो गुप्तचर तो अपने आप ही निकल के आ जाते हैं। कहां जाते हो, क्या करते हो, कितनी देर सत्संग में गए, फोन क्यों नहीं उठाया। और संसारी व्यक्ति से प्रश्न कर लो, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तुम कहां गए थे, भाई तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते बढ़ रहा होगा ना, उस पर 4 आंख तुरंत लग जाएंगी। पता नहीं ये कहां जा रहा है, ये तो हमसे हेल्प भी नहीं लेता, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, खुश भी रहता है, जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब सब लोग बताते हो ना ये सारी चीजें, तो क्यों होता है ये जीवन में, क्योंकि राम नाम की खुमारी, जिन प्रभु दीनी नाम। तो जिसको राम नाम की खुमारी लग जाती है ना, सत्संग का नशा चढ़ जाता है, फिर उसको संसार नहीं भासता, बस लग जाए। एक दिन वृद्धा के वेश में पार्वती जी जब इनको खिलाकर लौट रही थी, तो उस गुप्तचरी ने माता पार्वती के पैर पकड़ लिए। परंतु पार्वती जी बिना कुछ बताए अंतर्ध्यान हो गई। वो तो देखिए देवी थी। उसी दिन माता पार्वती जी का आना बंद हो गया और बालक राम बोला पुनः अनाथ हो गया। देखिए ये बीच में क्या आ गया, ये इंटरवल आ गया। कितने मतलब उनकी स्टेजेस ऐसी आई हैं कि कितना दुख, महादुख उनके हृदय में व्याप्त हो गया। कैसी कैसी परिस्थितियां थी। इधर पार्वती जी उदास रहने लगी कि अब मैं बालक के पास जा नहीं सकती। तब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की उदासी दूर करने व बालक राम बोला की रक्षा करने के लिए एक लोक सुलभ उपाय कर दिया। शेष कथा हम कल कहेंगे। बाकी कथा तभी अच्छी लगती है जब आप उसमें पूरा डूब पाओ। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मीरा जी का चरित्र सुन रही थी और सुनते सुनते मैं इतनी कनेक्ट हो गई और कुछ लाइनें ऐसी आ गई, मैंने वो लिख डाली।
मतलब मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली देखा कि जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो डायरेक्ट सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके द्वारा लिखी जाती है। तो सत्संग एक ऐसा रास्ता है जो डायरेक्ट भगवान से जुड़ता है, और गुरु ऐसा माध्यम है जो हमारी पहचान, हमारा जो संग है वो भगवान से करवाते हैं। हम बिछड़ गए भगवान से, अब याद दिलाने के लिए इस माया में हमें गुरु चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।